नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी में जोरों शोरों से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार आपको जो अपना सपना है उसको साकार करना है, वर्दी पहनने का। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रभात आज की इस यूपीएसआई सीरीज के प्रॉफिट एंड लॉस में आप सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जितना भी प्रॉफिट लॉस में क्लास अपलोड की है, मुझे उम्मीद है आपको हर चीजें बहुत ही बारीकी से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन को खत्म करना है चंद सेकंडों में, डिजिटल सम का यूज करके या फिर यूनिट डिजिट का यूज करके या फिर डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके, मतलब कैसे भी करना है प्यारे बच्चों, लेकिन कैलकुलेशन में बिल्कुल भी हमें नहीं फंसना है। क्योंकि आपने ये चीज देख ली होगी कि 2021 के पेपर में यूपीएसआई में क्वेश्चन का जो टाइप था वो तो इजी था, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया हुआ था। लेकिन आपने जैसे ये क्वेश्चन किए होंगे तो आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि भविष्य में फिर से इस टाइप का क्वेश्चन फिर से देखने को अगर आपको मिला तो आपको चंद सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, चलिए करते हैं अभी क्लास को स्टार्ट। तो अब तक हमने टोटल 27 क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। जो हमने 27 में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 27 में उसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और लगभग 7 8 10 क्वेश्चन हम एक ही टाइप के करने वाले हैं। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए हर बच्चे की। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 5,115 रुपए में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्यारे बच्चों पूछ लिया। अब देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था डायग्राम बना के, लेकिन मैंने आपको एक बात और कही थी कि जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए तो आपको बार बार डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सवाल को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि करना कैसे, तो उस कदर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिएगा। अब क्वेश्चन में कहा कि 55% लाभ का 55% हानि है। अब मुझे एक बात बताओ, अब लॉस की बात कर रहे हैं और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अब 55% हानि है लाभ का। मान लो कि लाभ यानी कि प्रॉफिट हमें 100 हुआ, तो 100 का 55% क्या होगा? 55 होगा। यानी कि अब हम यहाँ पर रेशियो बना सकते हैं इस तरीके से, 5 से काट दोगे 11 और 5 से काट दोगे प्यारे बच्चों 20। डायरेक्ट भी बना सकते थे, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते तो 11/20 होता। यानी कि 20 अगर प्रॉफिट है तो उसका 11/20 क्या होगा? 11, यानी कि हानि होगी, लॉस होगा। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था कि लॉस और प्रॉफिट अगर एक साथ होता है तो हमें ऐड करके चलना है, क्योंकि डिफरेंस इनके बीच में कितना होगा? 20 और 11 को जोड़ दोगे आप, तो 20 और 11 डिफरेंस हुआ प्यारे बच्चों 31 यूनिट का। तो ये जो 31 यूनिट का डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है? ये 31 यूनिट किसके बराबर होगा? ये जो दो एसपी हमें दे रखे हैं ना, कि 5,115 में बेचा और फिर 10,230 में बेचा। 10,230 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, 5,115 में बेचते हैं तो लॉस होता है। तो यानी कि इन्हीं का डिफरेंस प्यारे बच्चों 31 यूनिट है। ये बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। जिस जिस बच्चे ने अब तक पिछली क्लास नहीं देखी, भाई वो जाकर देखिए, चीजें वहां से समझ में आएगी। ठीक है, चलिएगा। अब इनका डिफरेंस करोगे तो आप कहोगे सर 5115 गई तो डबल है ये, तो इसका मतलब 10,230 में से आप इसको घटाओगे तो 5115 ही बनेगा, 5115। क्लियर है मेरी बात? 31 यूनिट की वैल्यू 5115 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहां से आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है ना? अब देखिए, अब आप मुझे एक बात बताओ, 31 से काट दोगे 51 को, 31 ही कम 31, 31 दूनी 62 ज्यादा होगा, तो 31 ही कम 31 यानी कि 20 बचेगा। 20 पे 31 की नहीं चलेगी, तो 201 हो गया। 31 छिक्का कितना होगा? 186, और फिर 15 और 155 होगा, 31 पंजे 165। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई? 165 आई, एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, आप चाहो प्रॉफिट वाले रेशियो से निकाल लो, आप चाहो लॉस वाले रेशियो से निकाल लो, लेकिन मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों उसी में करनी है जहां पे तुम्हें लगे कि कैलकुलेशन आसान यहां से होगी। तो मैं यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं, है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और एक 13, 2 एकम 2 और एक 3, यानी कि 3300 रुपए का मैं प्रॉफिट हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10,230 रुपए में आप किसी सामान को बेचते हो तो 3300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो फिर सीपी क्या रहा होगा? आप कहोगे सर 10,230 रुपए में से 3300 रुपए को माइनस कर दो, तो हमें सीपी का पता लगेगा कि सीपी कितना होगा। तो 30, 12 में से 3 कम कर दोगे 9, सॉरी 12 में से 3 कम करोगे
तो 9 होगा और 9 में से 3 कम करोगे 6, 6,930 रुपए हमारा सीपी होगा, यानी कि ए ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो अब हम डायग्राम से ना करके हम डायरेक्ट करना सीख रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना, ये मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से मैंने पिछली क्लास में आपको 2 क्वेश्चन आपको समझाए थे, लेकिन मैंने तभी एक बात कही थी कि हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नहीं करना, अब स्पीड पर काम करना है। तो स्पीड पर काम करने के लिए आपको डायरेक्ट रेशियो लिखना आना चाहिए। क्लियर है, चलिए नोट कर लिया होगा भाई आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, अब देखिए, किसी वस्तु को 2,042 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 2,532 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 75% है। यानी कि जो हानि है वो प्रॉफिट का 75% है। अब ये बताओ 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 3/4। अगर मैं कहूं कि हमारा प्रॉफिट 4 है, प्रॉफिट कितना है भाई? 4 है, तो फिर लॉस कितना होगा? आप कहोगे सर 3 होगा, यानी कि 3/4 होगा। 3 4 का डिफरेंस कितना होगा? 4 और 3 7 ऐड हो गए। ठीक है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे 7 यूनिट की वैल्यू होगी जो 2 एसपी हमें दे रखे हैं, इन्हीं का डिफरेंस 7 यूनिट की वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि 2,042 और 2,532 का जो डिफरेंस होगा, 2 में से 2 जीरो, 2 में से 2 गए जीरो, 13 में से 4 कम करोगे तो 9 बचेगा और 490, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 490 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 7 49, यानी कि 70 होगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब आप यहां से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई चाहे प्रॉफिट वाले रेशियो में कर लो चाहे लॉस वाले रेशियो में कर लो। अगर लॉस वाले में करोगे तो 3 7 21, यानी कि मैं कह सकता हूं 210 रुपए का हमें लॉस हुआ। कब हुआ? जब हमने इसको 2,042 रुपए में बेच दिया। जब हमने इसको 2,042 रुपए में बेच दिया तो सीपी कितना होगा? आप जो है 2,042 में क्या जोड़ दोगे? 210 जोड़ दोगे और आपका सीपी निकल के आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2,252 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 2,252 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करूंगा कि ये टाइप आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, लेकिन चीजें समझ में तो आई गई होगी कि किस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 30, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जब किसी वस्तु को 19,092 में बेचा जाता है तो ये है इस वस्तु को 9,546 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 22% अधिक है। क्लियर है? 22% अधिक क्या है? 22% अधिक लाभ अर्जित करती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि अगर लॉस 100% हुआ तो 22% ज्यादा है कौन? प्रॉफिट। यानी कि अगर 100 रुपए हमारा लॉस है तो 22% अधिक, यानी कि 122 हमारा प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? तो यानी कि लॉस का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रेशियो आप लिखोगे कि 100 अगर लॉस है तो 22% ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि 122 होगा। रेशियो बना सकते हो, 2 से काट दोगे, 2 पंजे 10, 50 हो गया, 2 छिक 12, 2 एकम 2। अब इनका जो डिफरेंस होगा लॉस और प्रॉफिट का, देखिए जब भी लॉस और प्रॉफिट हमें दे रखा हो तो डिफरेंस के लिए हम हमेशा ऐड करते हैं इनको। ये बात हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। 6 5 11, यानी कि 111 यूनिट। अब जो ये 111 यूनिट होगा ये किसके इक्वल होगा? आप कहोगे दोनों एसपी के डिफरेंस के बराबर होगा। अब 19,092 और 9,546 है, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये 9,546 का डबल है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों वो 9,546 ही होगा। 9,546 ही होगा। ठीक है, अब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि 111 का टेबल आपको याद है या नहीं? आप कहोगे सर हमारे याद नहीं है। ठीक है ना। अगर आप 111 निम्मा भी करोगे तो 999 बैठेगा, यानी कि 8 बार चलेगी कुल मिलाकर। बात ये है, ठीक है ना, क्योंकि 111 निम्मा कितना होगा? 999, जो 954 से ज्यादा होगा। तो आप जो है ना 11 की महरनी 95 पे चलाओगे, 11 8 88, 8 बार चलेगा। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट डिजिट में 6 भी है, तो फिर 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस यूनिट डिजिट में 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर 86 की मल्टीप्लाई 111 में करोगे तो 9,546 बचेगा। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बड़े प्यार से हम 86 लेकर आए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सारे ही ऑप्शन प्यारे बच्चों
इंटीजर में है, तो जाहिर सी बात है ये कटेगा भी फिर पूरा पूरा। क्लियर है बात यहां तक? तो इतना आइडिया आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन ही करनी पड़े, कि आपको अलग से लिख के डिवाइड ही करना पड़ेगा, इतना आइडिया हो जाता है प्रैक्टिस कर करके। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक यूनिट की वैल्यू 86 है, तो मैं 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि 61 में मल्टीप्लाई करना थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो 50 में करिए आप मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों तरफ से आंसर मिलेगा। तो 5 छंग 30, 3 पान 48 और 3 43, यानी कि 4300 रुपए का लॉस हुआ। कुल मिला के बात मैं ये कह सकता हूं कि अगर 9,546 रुपए में हम बेचते हैं, तो हमें 4300 रुपए का लॉस होगा। तो फिर सीपी कितना होगा? आप कहोगे 9,546 में अगर 4300 को ऐड कर देते हैं तो सीपी निकलेगा भाई, 5 और 3 8, 9 और 4 13, यानी कि 13,846। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों आपको चीजें आसान लगने लगी होगी अब, कि किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, ये यूपीएसआई 2021, देखो अलग अलग शिफ्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों बार बार पूछे गए, है ना? केवल डाटा चेंज किया गया, बाकी सब टाइप वही थे। यानी कि ये नहीं कह सकते थे कि किसी का शिफ्ट हार्ड आई, किसी की शिफ्ट नॉर्मल आई, ऐसा नहीं कह सकते थे। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे 5,120 रुपए में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि, उसी वस्तु को 10,240 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। यानी कि जो हानि है, जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ, उसका 60% है। यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होगी। अगर मैं बोलूं कि 5 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो 3 रुपए हमारा क्या होगा? लॉस होगा। 5 रुपए अगर प्रॉफिट है तो 3 रुपए क्या होगा प्यारे बच्चों? लॉस होगा। यानी कि ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आप कहोगे सर 8 यूनिट का होगा। अब जो ये 8 यूनिट है प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर होगा? 8 यूनिट होगा आपका 5120 और 10,240 के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इन दोनों, ये देखिए 5120 का डबल है ये 10,240। इसका मतलब 10,240 में से आप इसको माइनस करोगे तो 5120 ही होगा। आप कहोगे यस सर। तो एक यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों आप यहां से निकाल सकते हो, 8 से काट दोगे, 8 छंग 48, 3 8 चौक 32, एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी प्यारे बच्चों 640। एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी 640। अब देखिए 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1920। यानी कि हमने इसको जब 5,120 रुपए में बेचा तो हमें लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 1920 रुपए का। तो फिर सीपी कितना होगा? आप कहोगे सर 5120 में अगर 1920 को हम ऐड कर दे तो हमारा सीपी निकलेगा। तो कितना? 40, 9 और 1 10, 5 और 1 6, 7,040 रुपए हमारा सीपी होगा। यानी कि ए ऑप्शन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करूंगा चीजें आसान लग रही होगी। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका प्यारे बच्चों आपका 32। लगा दूं? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 32। अब मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करें जल्दी से, है ना? और फिर अपना इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है ना? ताकि मुझे ये पता रहे कि भाई बच्चा अपना आप भी कर रहा था क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को ना होमवर्क में ही दे देता हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, याद रखना, लिखना ना भूले आंसर बिल्कुल भी। जैसे ही तुम करोगे तो अपना आंसर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। किसी वस्तु को 1994 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, उसी वस्तु को 2462 रुपए में बेचने पर बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 95% है। तरह की हानि जो है, लॉस जो है, वो 95% है ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना है? 95%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 95 की हानि हुई तो 100 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो 5 से काट दोगे, 19 पंजे 95, और ये 20 बार कटेगा। तो यानी कि 19:20 आ गया, है ना? 95% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हो, 19/20 होगा। तो यानी कि 20 अगर प्रॉफिट होगा तो उसका
19/20 क्या होगा, हानि होगी। क्लियर। अब लॉस और प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे सर 39 होगा, 39 होगा। क्लियर है बात यहां तक। अब ये 39 किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, ये 39 होगा 1994 और 2462 के डिफरेंस के। तो 12 में से 4 कम कर दोगे कितना हुआ, 8 हुआ। 5 15 में से 9 कम कर दोगे कितना हुआ, 6 हुआ। और 13 में से 9 कम कर दोगे 4 हुआ, यानी कि 468 के बराबर हो गया। 39 यूनिट प्यारे बच्चों 468 के बराबर है। अब ध्यान दो, देखो मैं आपको बता रहा था आइडिया कैसा लगाते हैं, अब ध्यान दो। हालांकि आप अलग अलग काट सकते हो, 13 से काट दो इसको, 13 से काट दो, फिर 3 से, तो मैं आइडिया की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर अगर मैं कहूं कि 3 है यहाँ पे 4 है, तो जाहिर सी बात है एक बार तो चलेगी ही चलेगी। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 9 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि यूनिट डिजिट 8 बन जाए, तो आप कहोगे 2 9 18, यानी कि 2 से। तो आप देखोगे 12 गुणा 39 करोगे 468 ही होगा। इस तरीके से आइडिया आप लगा सकते हो जब कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिएगा। तो 12 बार कटेगा ये, 12 निम्मा 108, 8 10 हासिल, 12 3 36 और 10 46। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट कब हुआ, जब हमने इसको 2462 में बेचा था। तो 2462 में बेचकर 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इस प्रॉफिट को हटा दूं, माइनस कर दूं, तो सीपी निकलेगा। आप कहोगे यस सर, 6 में से 4 कम कर दो, दो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 2222 रुपए। ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। और क्वेश्चन में यही प्यारे बच्चों पूछा गया है, बी ऑप्शन। ठीक है, 2222। ठीक है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको इजी लगने लगे होंगे, ये वाला टाइप बिल्कुल इजी बना दिया आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, कह रहा कि एक वस्तु को 5115 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु को 10,230 रुपए में बेचने पर होने प्राप्त लाभ का 65% है। यानी कि हानि जो है 65% है। अगर 100 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 65%, यानी कि 65 जो होगा वो लॉस होगा। तो 5 से काट दोगे, 5 से 13 बार कटेगा, 5 से 13 पंजे 65 और 5 20 100। इसका मतलब लॉस ये रहा, प्रॉफिट ये रहा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों वो होगा 33 यूनिट। क्लियर है बात यहां तक। अब जो ये 33 यूनिट होगा ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अब आप देख पा रहे होंगे 51 का डबल 102, 15 का डबल 30, यानी कि ये इसी का डबल है। तो इन दोनों का डिफरेंस 5115 ही होगा, 5115। तो 33 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों 5115 है। अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, काट पीट सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसको 11 से काट दो, 11 थी 33, 11 से काट दो, 11 चौक 44, 6 और 1 7 71, 11 चिक्का 66, 11 पंजे 55। 3 से काट दोगे प्यारे बच्चों, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 155 आई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 155 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, तो एकम 2 और 1 3, यानी कि 3100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप कहोगे यस सर, भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, दो एकम 2 और 1 3, यानी कि 3100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कब हुआ भाई, जब हमने इसको 10,230 रुपए में बेचा। यानी कि 10,230 रुपए में से अगर ये 3100 रुपए को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें सीपी पता चल जाएगा। 7130 रुपए हमारा सीपी होगा प्यारे बच्चों। है क्या कोई सा ऑप्शन, आप कहोगे यस सर, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पढ़कर मजा आ रहा होगा कि किस तरीके से करना होता है क्वेश्चन, चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों 35। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। जब किसी वस्तु को 18,122 रुपए में बेचा जाता है तो यह इसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% लाभ अधिक अर्जित करता है। लाभ अर्जित 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि 21% ज्यादा लाभ है किससे, हानि से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर लॉस हमें कितना हुआ 100, तो 121 क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट होगा, क्योंकि 21% ज्यादा करना है। 100 का 21% 21 होगा। ठीक है, तो रेशियो हमारा प्यारे बच्चों 100 रेशियो 121 आ चुका। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 221 होगा। अब 221 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर इन दोनों एसपी के डिफरेंस के बराबर होगी। और आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये क्या 9,061 का डबल है, 2 एकम 2, 2 छिक 12, पूरा आ गया, 2 नंबर 18, बिल्कुल डबल है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
वो 9061 ही होगा। यस और नो? आप कहोगे यस सर। तो आप मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा यहाँ पर? देखिए 221 है और ये है 9061। अब 22 का जो टेबल है आप 90 पे चलाइए। 22 चौक 88, यानी कि 4 बार चलेगा। 22 पंजे 110 होगा, यानी कि 4 बार चलेगा। आप कहोगे यस सर 4 बार चलेगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों एक, तो एक में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? आप कहोगे सर एक में एक से ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 41 बार कटना चाहिए। 221 से 41 बार कटना चाहिए। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। 40 की मल्टीप्लाई करो पहले, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 8040। अब एक की मल्टीप्लाई कर दो 221, तो एक आ गया, 4 और 2 6, 8 और 2 10, ये हो गया 9062। अच्छा 9062 नहीं, सॉरी 9061 ही होगा, क्योंकि जोड़ना है ना तो एक ही होगा। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो इसका मतलब ये 41 बार ही कटेगा। तो कुल मिला के बात ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटना आ रहा तो आप थोड़ा आइडिया लगाओ कि 41 बार ये जाएगा। समझ में आई पाए? है भाई, समझ पाए क्या? अब ध्यान दो, एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ चुकी। अब ये बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 41 की मल्टीप्लाई आप 100 में करोगे तो कितना? 4100। तो मैं कह सकता हूं कि हमने 4100 रुपए का लॉस लिया। कब लिया? जब हमने इसको 9061 रुपए में बेच दिया। तो सीपी क्या होगा प्यारे बच्चों? 9061 में हम 41 को ऐड कर देंगे, 4100 को जोड़ देंगे। तो 61 तो ये हो गया, एक 9 और 4 13, 13,161 रुपए हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य, यानी कि 13,161, यानी कि डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन 13,161। ठीक है भाई, समझ में आया? तो किस तरीके से हम थोड़ा आइडिया लगाकर कैलकुलेशन भी करते हैं वो चीजें समझ पाए होंगे आप, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है 36, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ये जो 36 क्वेश्चन है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम नया टाइप पढ़ने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी के साथ ये टाइप जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम आप भविष्य में कोई भी दो तो आप जो है कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा पहले इसको ही करते हैं ना। तो ये कह रहा है 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि, यानी कि जब इसमें बेच दोगे तो हानि होगी, है ना, की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त करता है। 24% अधिक लाभ प्राप्त करता है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी? 4 6 24, 4 से काट दोगे 25, यानी कि 25 रुपए की अगर हानि होती है तो 6 का फायदा लेता है। 24% अधिक है ना। 25 का अगर लॉस लिया तो 6 का फायदा, यानी कि 31, यानी कि ये लॉस है और ये प्रॉफिट है प्यारे बच्चों। क्लियर है बात यहां तक? अब ये बताओ डिफरेंस कितना होगा? 25 और 31 में डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चों 6, और 3 और 2 5, 56। तो 56 यूनिट किसके बराबर होगा? आपका 56 यूनिट बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के। 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि इसी का डबल है भाई। तो अगर इसी का डबल है तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 10,528 डिफरेंस होगा। अब यहां से हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो आइडिया लगा सकते हो या सीधा सीधा काट सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये आराम से कट सकते हैं। 8 सती 56, 8 एकम 8, 25, 8 तिये 24, 8 एकम 8, 8 6 48, 7 से काट दोगे। 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ पर? 6 61, 7 8 56, 4 7 8 56, 188 बार कटेगा, है ना। अब 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, आप 31 की भी निकाल सकते हो। 25 8 200, यानी कि 20 हासिल। 25 8 200 और 20 हासिल, 220, यानी कि 0। 22 हासिल, 25 एकम 25, और 22 कितना होगा प्यारे बच्चों? आपका हो गया 47, यानी कि 4700 रुपए का लॉस हुआ। जब हम इसको 10,528 रुपए में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है 4700 रुपए का। तो फिर सीपी क्या होगा? आप कहोगे 10,528 में, 528 में 4700 को ऐड कर दीजिए, 4700 को ऐड कर दीजिए। तो 28, 7 और 5 12, ये हो गया 15,228। तो 15,228 है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और इस टाइप में अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, नोट करना चाहो प्यारे बच्चों कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में पूछे गए थे एक ही टाइप के, वे सारे हमने कवर कर लिए।
तो जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम होगा और इस बार 2027 में इलेक्शन है, आपको पता ही है मेरे बच्चों, तो एग्जाम तो बहुत सारे होने वाले हैं। और टाइप कभी नहीं बदलेंगे, केवल डाटा चेंज हो सकता है, इसलिए टाइप जितने भी होंगे प्यारे बच्चों उनको तो कम से कम प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। अगर आप वाकई में ही सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप वाकई में ही सरकार के दामाद अगर बनना चाहते हो, तो भाई तुम्हें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मजबूरी है, सरकारी नौकरी लेनी है तो करनी पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक नया टाइप का क्वेश्चन में कहा गया कि एक मोबाइल को $14,105 में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे $28,210 में बेचा गया होता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करें, क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो एक ही टाइप के थे, वे आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइप जैसे चेंज हुआ, तो आपको जो है एक बार खुद देखना है कि आप वाकई में कर सकते हो सवाल को जल्दी, या फिर अभी भी दिक्कत है ना। क्योंकि आपको यूपीएसआई बनना है, 2 स्टार ऐसे ही नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। केवल हम तो गाइड कर सकते हैं, सही तरीका बता सकते हैं, बेस्ट अप्रोच बता सकते हैं कि भाई आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से देखना है एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा करिए जल्दी। चलिए बच्चों, मैं कराता हूं अब इसको। कैसा होगा क्वेश्चन। एक मोबाइल को $14,105 में में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम $14,105 में बेचते हैं तो भाई लॉस होता है, हमें कितना लॉस होता है, 35% का लॉस होता है। क्लियर है बात यहां तक। अब ये कह रहा कि भाई मैं अब जो है उस सामान को, उस मोबाइल को $28,210 में अगर बेचता, $28,210 में अगर बेचता, तो बताओ मुझे लाभ होता या फिर हानि होती, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपको कहूं, क्या कहूं, मैं ये मान लो ये मोबाइल है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैं इस मोबाइल को ना $20,000 में बेच दूं, कितने में बेच दूं, $20,000 में, तो आप मुझे ये बताओ मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आप कहोगे सर पहले ये बताओ आपने खरीदा कितने में था। जब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि खरीदा कितने में था, तो तब तक हम कैसे बता दे कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना है, तो इस बात का मतलब है कि भाई सबसे पहले हमें सीपी के बारे में पता होना जरूरी है। अब ये बताओ इस मोबाइल की बात कर रहा है, तो मैंने भी मोबाइल पे ही एग्जांपल दे दिया है कि नहीं। तो इस मोबाइल की बात कर रहा है, तो जब तक हम ये ना बता पाए कि भाई सीपी कितना है, कितने में खरीद कर लाए थे, तो हम तब तक ये नहीं बता सकते प्यारे बच्चों कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पहले इसका सीपी। आप कहोगे यस सर बिल्कुल हम समझ चुके बात को। तो मुझे ये बताओ $14,105 में अगर बेच दोगे तो 35% का लॉस होता है कि नहीं। और आदमी को 35% का लॉस केवल तभी होता है जब वो अपने सामान को 65% में बेच देगा। आप कहोगे यस सर, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है, 100% होता है। अगर 35% का लॉस लेना है तो भाई 65% में बेचना पड़ेगा। आप कहोगे तो इस बात का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 65% की वैल्यू 14,105 है। तो हाँ भाई मैं यही कहना चाहता हूं। 14,105, $14,105 की वैल्यू कितनी है, 65% है। यानी कि 65% की वैल्यू $14,105 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर बटे में 65 आ जाएगा, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 100 की मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये बन गया हमारा सीपी। आप कहोगे यस सर ये हमने सीपी निकाल दिया। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई इस मोबाइल को मैं $28,210 में बेच दूं, कितने में बेच दूं, $28,210
$10 में बेच दूं, तो ये बन क्या गया भाई, हमारा एसपी बन गया। तो इसका मतलब अगर मैं सीपी एसपी का रेशो निकाल लूं, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए, अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो मैं रेशो पे काम करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पे काम कभी नहीं करूंगा। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान दो, अब हमारा जो मकसद है प्यारे बच्चों, केवल रेशो निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 14,105 का डबल नहीं दिख रहा आपको? भाई 14 का डबल 28 है, 105 का डबल कितना, 210 है। तो ये तो पूरा पूरा कट गया ना, 2 बार कट गया, है कि नहीं? अब ये बताओ, 5 से काट दोगे कितनी बार कटेगा, 13 बार। 5 से काट दोगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। और 2 से काट दोगे यहाँ प्यारे बच्चों, तो ये 10 हो गया, और ये 13 उधर चले जाएगा, यानी कि 10/13। 10/13, यानी कि 10 का सामान आप 13 में बेच दोगे। इसका मतलब हानि होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बी और डी तो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। आंसर हमारा ये तो ए है या सी है। अब मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होती है, तो मैं एक जीरो इधर भी बढ़ा लूं, एक जीरो इधर भी बढ़ा लूं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 100 का सामान 130 में बेच दिया? आप कहोगे यस सर, तो इसका मतलब फायदा कितने का हो गया, 30 का। और जितना चेंज 100 पर होगा वही परसेंटेज कहलाता है। तो यहां पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ हमें 30% का। तो आंसर हुआ प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा चीजें आसान लगी होगी कि किस तरीके से हमें करना होगा। तो सिंपल सी एक बात है प्यारे बच्चों, जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना है, तो हमेशा सीपी के बारे में जानना पड़ेगा सबसे पहले। तभी चीजें जो है आप बता पाओगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने रेशो बना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी अपने आप में। वो टाइप अलग था जो अभी हमने किया पिछला क्वेश्चन 37, और ये 38 का टाइप अलग है प्यारे बच्चों, दोनों अलग अलग है ना? और दोनों ही प्यारे बच्चों 21 में पूछे गए हैं। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चंद सेकंडों में कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए समझते हैं भाई। भाई डिटेल में समझना है, सबसे पहले बात को समझना। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 550 रुपए अधिक में मूल्य में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी आर्टिकल हो, उसका जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। क्लियर है? लेकिन एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य में वेरिएशन हो सकता है, घटाओ बढ़ाओ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने मान लिया कि वो जो वस्तु है उसको हम 100 रुपए में खरीद कर लाए थे। कितने रुपए में लाए थे भाई? 100 रुपए में खरीद कर लाए थे। ये हमारा सीपी हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कहा गया कि 25% की हानि पर बेचता हूं मैं। भाई अगर मैं 25% की हानि पर बेच दूं उसको, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 100 का 25%, 25 यानी कि 75 में बेचना पड़ेगा। आप कहोगे सर 75 में बेचना पड़ेगा। अब ये कह रहा कि यदि वह इसे 550 रुपए अधिक मूल्य में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। जैसे कि आप जानते हो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी पर ही। तो 30% का प्रॉफिट होता है, तो 30% का ये प्रॉफिट भी सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। तो 100 का 30% 30 होगा, यानी कि 130 रुपए में बेच दिया हमने। पहले कितने में बेच रहे थे हम इसको? पहले बेच रहे थे प्यारे बच्चों अब इसको 75 में। अब कितने में बेच रहे हैं? 30 में, 130 में। तो कितना एक्स्ट्रा में बेच दिया, कितना ज्यादा कर दिया हमने अपने एसपी को। ये पहले एसपी 1 था, ये एसपी 2 है। ये पहला विक्रय मूल्य था, अब ये दूसरा विक्रय मूल्य है। इसका मतलब दोनों विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? तो आप कहोगे प्यारे बच्चों दोनों का डिफरेंस आ गया 55। क्लियर है मेरी बात? 55 यूनिट का, ये 55 यूनिट का, यानी कि हमने इतना एक्स्ट्रा में बेच दिया, 55 यूनिट में बेच दिया एक्स्ट्रा में। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं भाई, हमने इसको जो बेचा ना वो 550 रुपए अधिक में बेचा। तो 55 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 550 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू होगी फिर 10 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, तो मुझे बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए 100 यूनिट की वैल्यू होगी। 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,000 रुपए में 1,000 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है ना? 1,000 रुपीज क्या होगी इसकी? कॉस्ट प्राइस होगी। तो उम्मीद करूंगा ये चीजें क्लियर हो पाई होगी। अब मैं प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको टाइप मतलब एक तरीका ऐसा बताना चाहता हूं कि जो आप इसको देखते ही उड़ा दो सवाल को। देखिए बात को समझना भाई, जब भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंट दी होगी, यानी कि 2% प्रॉफिट की दी होगी, P1 और P2, या फिर लॉस L%, L2%,
या फिर हो सकता है कि P1 वो P% और लॉस परसेंट, यानी कि दोनों परसेंट हो एक साथ। या फिर हो सकता है लॉस हो और प्रॉफिट हो। ठीक है। तो ये सारी जो बात है, ये किसके इक्वल होगी, ये बात को समझिए। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एसपी के डिफरेंस के बराबर। एसपी के डिफरेंस के बराबर, एसपी के डिफरेंस के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर दोनों ही परसेंटेज किसमें हो, दोनों ही परसेंटेज प्रॉफिट की हो तो हमेशा डिफरेंस होगा। अगर दोनों ही परसेंटेज लॉस परसेंट हो तो हमेशा डिफरेंस होगा। और अगर एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो तो हमेशा जुड़ेगा। एक लॉस हो एक प्रॉफिट हो तो हमेशा जुड़ेगा। जैसे कि हम पिछले वाले टाइप में हम जोड़ते आ रहे थे कि जब हम डिफरेंस की बात करते थे, लॉस दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, तो हम रेशो को जोड़ रहे थे। यानी कि जो डिफरेंस निकलेगा प्यारे बच्चों, वो जोड़ने से निकलेगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है तो हमेशा जुड़ेगा, लॉस परसेंट है प्रॉफिट परसेंट है तो हमेशा जुड़ेगा। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि अगर सेम डाटा है, अगर सेम डाटा है तो भाई डिफरेंस कर दो। अगर डिफरेंट डाटा है, अलग अलग है, तो जोड़ दो। ये बात याद रखना। और ये केवल मैथमेटिक्स में नहीं प्यारे बच्चों, और रीजनिंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि सेम अगर डाटा है तो माइनस करोगे, डिफरेंट डाटा है तो जोड़ दोगे। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब बात को समझिए यहाँ पे। याद रखो, सेम डाटा में डिफरेंस होगा यानी कि घटाना है, और डिफरेंट डाटा होगा तो जोड़ दोगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में 25% की हानि है, लॉस है 25% का। ठीक है ना। और हमें प्रॉफिट दे रखा 30% का, 30% का हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है ना। तो ये बताओ मुझे, 25% का लॉस और 30% का प्रॉफिट, ये डिफरेंट है कि नहीं है? एक प्रॉफिट परसेंट है, एक लॉस परसेंट है, तो दोनों क्या होगी, जुड़ेगी। 25% और 30% कितना हो गया भाई? ये हो गया 55%। ये कितना हो गया? 55%। तो 55% ही किसके बराबर होगा? ये 550 के बराबर होगा। और ये 550 रुपए क्या है? एसपी का डिफरेंस है। यानी कि पहले हम जिस कीमत पर बेच रहे थे, अब 550 रुपए अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। तो इस बात का मतलब है दो विक्रय मूल्यों का डिफरेंस 550 रुपए है। ठीक है। तो 55% किसके बराबर होगा? 550 के बराबर होगा। 1% की वैल्यू 10 होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 1000 रुपए होगी। तो इसका मतलब हमें केवल इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर है मेरी बात? तो आगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो मैं प्यारे बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो लॉस परसेंट होगा तो घटा दोगे और एसपी के डिफरेंस के बराबर रख दोगे। प्रॉफिट परसेंट होगा तो घटा दोगे, एसपी के डिफरेंस के बराबर रख दोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है तो जोड़ दोगे, एसपी के डिफरेंस के बराबर रख दोगे। लॉस परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, फिर जोड़ दोगे और एसपी के डिफरेंस के बराबर रख दोगे। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा भैया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा कि एक दुकानदार $27,000 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 35% का लाभ कमाया। उसने अपना माल $22,300 में बेचा, यानी कि 27,000 से कम कर दिया। 22,300 रुपए में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका मतलब पहले 27,000 में बेच रहा था तो 35% का फायदा ले रहा था। अब 22,300 में बेचेगा, अब भी वो प्रॉफिट तो ले रहा है लेकिन 35 से कम लेगा। सिंपल सी बात है, 35 से कम लेगा। सारे ऑप्शन 35 से कम है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर रख देता है ऐसे ऑप्शन भी कि 35 से कम रख देगा और 3 ऑप्शन ज्यादा रख देगा, क्योंकि वो देखना ये चाहता है कि बच्चा जो है कितना जल्दी इस क्वेश्चन को करेगा। क्योंकि अगर अगर 3 ऑप्शन बड़े होते 35 से तो मैं तीनों काटता, छोटे वाला आंसर होता। ठीक है। चलिए खैर, हमने वो चीज तो देख ली, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई अगर $27,000 में बेचता है तो 35% का फायदा, लेकिन अगर वो 22,300 में बेचे तो बताओ कितना फायदा? इतनी सी बात सवाल में पूछ ली। और आपको अभी अभी बताया कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉस चाहिए, भाई आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको उसका सीपी ना पता हो। तो इस बात का मतलब ये हुआ, आपको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप अपने सामान को 27,000 रुपए में बेचते हो तो फायदा होता है 35% का। आदमी को फायदा 35% का केवल तभी हो सकता है जब वो अपने माल को, अपने सामान को, अपने आर्टिकल को, अपनी वस्तु को 135% में बेचे। तो ये 135% के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। 100% की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। तो हमने प्यारे बच्चों यहां से सीपी निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि मैं इसको 22,300 डॉलर में बेचना चाहता हूं। 22,000
$300 में बेचना चाहता हूं, तो ये एसपी हो गया। अब हमसे सीपी और एसपी का यहां से हम रेशो निकाल लेंगे बड़े आसान से, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। अब परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हम रेशो पे काम करेंगे हमेशा, ठीक है। अब ये बताओ प्यारे बच्चों, 135 दूनी कितना होता है? 270, यानी कि 200 बार ये पूरा पूरा कटेगा। आप कहोगे यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये दो जीरो प्यारे बच्चों यहां से कट चुकी, बिल्कुल कट चुकी, ठीक है ना। तो 200 रुपए का माल 223 रुपए में आपने बेच दिया। 200 रुपए का माल आपने 223 रुपए में बेच दिया, तो क्या 23 रुपए का फायदा नहीं ले लिया? कितने पर? आप कहोगे 200 रुपए पर। तो 200 पर 23 का फायदा है, परसेंटेज में चाहिए तो गुना 100 और कर दोगे आप। क्लियर है बात? यहां तक दो जीरो से दो जीरो कटेगी। 22 का 2 होता है 11, यानी कि 11.5% का प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों। तो आंसर हुआ आपका ए ऑप्शन। उम्मीद करूंगा अब ये वाला टाइप भी आप बड़ी आसानी से सीख चुके होंगे, आसान लगने लगा होगा आपको कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे करना होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नोट करना चाहो कर सकते हो आप। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम इतनी करेंगे एक ही टाइप की, कि अगर एक सवाल समझ में ना आए तो दूसरे सवाल के जरिए आप पहले वाला सवाल भी समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसने इस वस्तु को 525 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी अभी प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि अगर हानि है यानी कि लॉस परसेंट दे रखा हो और एक प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, यहाँ पे 20% का लाभ होता, और क्वेश्चन में दे रखा हो एसपी का डिफरेंस, तो उन दोनों को जोड़ के बराबर कर दो। तो यानी कि ये प्रॉफिट परसेंट है, ये लॉस परसेंट है, और ये जो 525 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता है, यानी कि पहले जिस कीमत पर बेच रहा था अब वो 525 रुपए अधिक पर बेच रहा है। इस बात का मतलब ये डिफरेंस ऑफ एसपी का डिफरेंस है। क्लियर है बात याद तक? तो 20 और 10 30 और 5 35, इसका मतलब ये 35% की वैल्यू है प्यारे बच्चों। अगर ये 35% के बराबर है 525, तो यहां से प्यारे बच्चों आप 7 से काट दोगे, 7 पंजे 35, 7 से काट दोगे, 7 सत्ती 49, 7 पंजे 35। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? 5% की वैल्यू 75 होगी। हमें 100% की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों। अगर मैं 5 में 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 20 की मल्टीप्लाई 75 में कर दो तो 150, 75 दूनी 150, 1500 रुपए इस वस्तु का सीपी होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप 1% की वैल्यू निकाल कर ही 100 में मल्टीप्लाई करो। जैसा जैसा भी डाटा आपको दिखाई दे उसी हिसाब से आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है बात यहां तक? हालांकि ये सीधा सीधा 15 बार कटेगा, लेकिन नहीं चीजें दिमाग में आती है एकदम से कभी कभी, तो इस तरीके से हम काट देते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक मोबाइल को 45% की हानि पर $11,715 में बेचा जाता है। यदि इसे 29,820 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? तो सिंपल सीपी की जरूरत पड़ेगी भाई पहले हमें। तो 45% की अगर हानि हुई तो इसका मतलब उसने उसको 55% में बेच दिया होगा। यानी कि 11,715 की जो वैल्यू है वो 55% के बराबर होगी, क्योंकि 45% की हानि दे रहा है। तो इसका मतलब 55% में उसने बेच दिया होगा। तो 1% की वैल्यू ये आ गई, 100% की वैल्यू प्यारे बच्चों ये आ गई। तो यहां से हमने सीपी निकाल लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हम इसको $29,820 में बेचने की बात कर रहे हैं। $29,820 में बेचने की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए लाभ या हानि कितना होगा? अब आपसे ये पूछना चाहता है। क्लियर है बात यहां तक? तो इसको बस केवल सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, रेशो बनाना है इसका, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में है। पहली बात तो ये होगी, अगर सारे ऑप्शन इंटीजर में और कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि अनुमानित मान बताइए, एक्सपेक्टेड मान बताइए, लगभग में बताइए, तो बात अलग थी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा पूरा कटेगा, है ना। तो काटिए भाई। इसको सबसे पहले मैं काटता हूँ 5 से। 5 से कितनी बार कटेगा? 11 बार कटेगा, है ना। 11 बार। 5 से इसको काट दो, 20 बार कट गया। 5 20 100। 11 से इसको उड़ा दो, 11 कम 11, 11 छिक्का 66, 4 और 1 5, 11 पंजे 55, ये कट गया 1065 बार। अब ये 20 से मैं पूरा पूरा काट दूंगा इसको, है ना। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, ये पूरा पूरा कट गया प्यारे बच्चों। अब आप देख पा रहे होंगे 4 और 1 5 और 1 6, 3 से कटेगा ये पूरा पूरा।
6 और 5 11 और 1 12, ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से काट दो इसको भी और इसको भी 3 से काट दो। 3 तिये 9, कितना बच गया 16, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 355 हो गया इधर। इधर से काट दो, 3 चौक 12, 2 29, 3 हम 27, 2 3 सते 21, ये कट गया प्यारे बच्चों 497 पार। अब आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, 7 भी है 49 भी है, यानी कि 71 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि 71 से कट रहा है 71 से पूरा पूरा। 71 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। ये 71 से कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? 5 बार। यानी कि फाइनली रेशियो जो आया हमारा 5:7 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 का सामान हमने 7 रुपए में बेच दिया। तो कितने का फायदा ले लिया? तो आप कहोगे सर 2 रुपए का फायदा ले लिया। कितने पर ले लिया? 5 रुपए पर। और 2/5 को ही हम 40% बोलते हैं। 40% का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि आंसर है प्यारे बच्चों आपका बी ऑप्शन। या आप सीधा सीधा 10 में 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका 40% ही आने वाला है। क्लियर है बात? लेकिन आपको फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे बच्चों याद होनी चाहिए कि 2/5 मतलब 40%, 3/5 मतलब 60%, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, 1/3 मतलब 33, 35 सही 1/3%, 1/8 मतलब 12.5%। ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। अगर आप जो है परसेंटेज पढ़ते हो तो ये सारी परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, नोट करिए जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं प्यारे बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए करिए जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार ने 28,380 डॉलर का माल बेचा और इस प्रक्रिया में 29% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने अपना माल 24,090 डॉलर में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसको अभी के अभी आप करके कमेंट में लिखकर बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूं। अब देखिए 29% का लाभ हो रहा है। 29% का लाभ आदमी को केवल तभी हो सकता है जब वो अपने सामान को 129% में बेचेगा। तो इसका मतलब 28,380, 28,380 डॉलर में बेच दिया तो 29% का फायदा हुआ, मतलब 129 में उसने बेचा था। तो 1% की वैल्यू आई ये, 100% की वैल्यू प्यारे बच्चों ये होगी, यानी कि हमारा सीपी यहां से निकल चुका। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं इसको 24,090 रुपए में बेचा होता। अगर 24,090 रुपए में बेचा होता, 24,090 रुपए में बेचा होता तो ये एसपी है। तो पूछ रहा है कि बताइए कितना लाभ अर्जित होता। तो बस अब रेशो बनाना है हमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ध्यान दो। देखिए प्यारे बच्चों, ये आप काट सकते हो 3 से। 3 चौक 12, 3 तिये 9, आप कहोगे यस सर। इसको भी आप 3 से काट सकते हो। 3 हम 27, कितना बचा? 1 13, 3 चौक 12, 3 छक 18, 0। अब ये 43 है और ये 9,460 है। अब आप मुझे बताओ 43 का डबल कितना होगा? 86। 86 94 के नजदीक है। 86, 4 और 4 8, फिर 86 बचेगा, यानी कि 43 से पूरा पूरा कटेगा। 43 से पूरा पूरा कटेगा, 43 दूनी 86, और फिर कितना बचेगा? 4 और 4 8, 43 दूनी 86, यानी कि 220 बार ये पूरा पूरा कटेगा प्यारे बच्चों। अब 220 बार ये पूरा पूरा कट चुका है। अब ये बताओ जीरो से, मैं इसको जीरो से काट दूं, आप कहोगे यस सर। 11 से काट दो, मैं 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 लिख दिया, 11 दूनी 22, 2 यहाँ पे लिख दिया। 11 से इसको काट दो आप, 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 2, यानी कि 20, 11 एकम 11, 99, 11 नम 99, 219। अब 219 है, ये कुछ कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब 200 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हो? 219 रुपए में बेच रहे हो। यही तो मतलब हुआ इसका, कि भाई 200 रुपए का सामान 219 में बेच रहे हो। तो कितने का प्रॉफिट ले रहे हो? 19 रुपए का। कितने पर ले रहे हो? 200 रुपए पर। 100 पे निकालना है परसेंटेज में। तो 19 का आधा कितना हुआ? आप कहोगे सर 9.5%। कितने परसेंट का प्रॉफिट लोगे? ये प्रॉफिट आ गया आपका 9.5%। क्लियर है मेरी बात यहां तक? 9.5% का प्रॉफिट होगा। सेम उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया जो अभी अभी हमने सीखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 43, आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो।
अभी ये लगे कि आपको भाई जल्दी जल्दी मैं हटा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन कर पाए हम कम समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। एक किंडल 15% के लाभ पर $1196 में बेचा जाता है। यदि इसे $884 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होता? अगर आदमी को 15% का लाभ हुआ तो इस बात का मतलब हम कह सकते हैं कि 115% में उसने बेचा होगा। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1196 बटे 115, 1196 बटे 115। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, यानी कि सीपी हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों, जो अब तक हम सीख रहे थे वो अब हम सीख चुके, ठीक है ना। अब ये कह रहा कि अगर $884 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ क्या होगा? तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 884 ठीक है। तो $884 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ क्या होता है, यानी कि इसके लिए हमें सबसे पहले सीपी की जरूरत पड़ेगी। तो सीपी हमने निकाल लिया और इधर एसपी हमें दे रखा है, नया एसपी, ठीक है। अब क्या करना है कि आंसर परसेंटेज में निकालना है प्यारे बच्चों। अगर आंसर परसेंटेज में निकालना है तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि रेशो पे काम करना है अब हमें। तो रेशो पे हमें काम करना है। अब आप मुझे बताओ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो है एक होनहार बच्चे हो, अगर आप वर्दी पहनने का सपना देख रहे हो, और वो भी एसआई वाली, दरोगा वाली वर्दी पहनने का। और दरोगा वाली वर्दी अगर पहननी है आपको तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर स्क्वायर लगभग 50 तक याद करो। 1 से लेके 50 तक के वर्ग याद कर लो, ठीक है ना। क्यूब की अगर मैं बात करूं, क्यूब की, तो क्यूब मेरे भाई 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद करो, 1 से लेके 20 तक की, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं पहाड़े, टेबल, टेबल कहां तक याद करने हैं सर? भाई 30 तक करो, अगर आपको कैलकुलेशन को खत्म करना है। क्योंकि हर जगह तो हम डिजिटल सम का जादू नहीं चला सकते ना, समझ रहे मेरी बात को। क्योंकि यहाँ पे हमें लाभ और हानि बताना है कितने परसेंटेज हुआ। तो जब तक रेशियो नहीं निकलेगा तब तक हम बता नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पे तुम कैलकुलेशन डिजिटल सम भी लगाओगे तो नहीं कर सकते मेरे भाई हम काम इस तरीके से, समझ रहे मेरी बात को। तो समझिए अब करना क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इतना काम कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए। और जो सपना आपने देखा है वर्दी पहनने का, तो वो भी आपका जरूर पूरा होगा एक दिन, है ना। चलिए खैर, देखिए 23 का पढ़ा, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 4 बचेगा 46, 23 दूनी 46, 5 से काट दोगे 5 20 100। अब ये 13 से कटेगा, 13 चौका 52। अब ये देख लो 13 से कट रहा है, 13 छिक्का 78, 8 और 2 10, बिल्कुल कट रहा है, 13 चौका 52। 13 से काट दो, 13 छिक्का 78, 8 और 2 10, 13 8 104, कट गया भाई। 4 से 17 बार कटेगा, 17 चौका 68, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 20 रुपए का सामान था, 17 रुपए में बेच दिया। तो 20 का सामान 17 में बेच दिया। तो प्रॉफिट या लॉस? आप कहोगे सर लॉस, कितने का लॉस हुआ? 3 का। कितने पर भाई? 20 पर। 100 पर कितना? तो 20 पंजे 100, क्या यानी कि मैं कह सकता हूँ 15% का में लॉस हुआ। 15% का क्या होगा प्यारे बच्चों? लॉस होगा, हानि होगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो आंसर है मेरे भाई बी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा चीजें आसान लगने लगी होगी अब, कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं जल्दी से और किस तरीके से करना होता है एग्जाम में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तो बस ये मान के चलिए कि मुझे हर उस बच्चे को समझाना है जो बच्चा जीरो से उठकर ऊपर उठेगा, समझ रहे बात को। क्योंकि हर बच्चा तो पहले से पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो वो तो अब स्टार्ट करेगा बिल्कुल जीरो से। तो उन बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा समझाने में लेट हो सकता है, लेकिन अगर मैं करूंगा ना तो उत्ते उड़ा दूंगा क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए खैर, तुम भी एक दिन जो है जरूर सेकंडों में करोगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहा गया कि एक दुकानदार ने $27,720 का माल बेचा और इस प्रक्रिया में 32% का लाभ कमाया। भाई कितने का बेचा? $27,720 में बेचा और 32% का लाभ कमाया। और 32% का लाभ तभी कमाएगा जब वो 132% में बेच देगा। यदि उसने अपना माल $23,205 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा। 27,720, $27,720 में बेच दिया, 32% का फायदा लिया, तो यानी कि 132%। 1% की वैल्यू आ गई, गुणा 100 कर दोगे तो यहां से प्यारे बच्चों आपने सीपी निकाल लिया। क्लियर है? एसपी इसने नया दे ही रखा कि $23,205 है एसपी। 23,205 नया एसपी है, ये एसपी हमें दे ही रखा है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ तो अब भी हो रहा है, प्रॉफिट तो अब भी हो रहा है। अब हमें ये बताना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, रेशो निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं कई बार जो है यूनिक यूनिक नंबर के बारे में बताता रहता हूँ हमेशा क्लास में, कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, उनको हमेशा याद रखो। जैसे कि मैं 36 की अगर बात करूँ, 36, 36 का स्क्वायर बहुत जगह यूज होता है 1296। जैसे कि मैं बात करूं 156, भाई 156 को याद रखो, 12 गुणा 13 156 हो गया, है ना। 132 11 गुणा 12 132 हो गया, 125 हो गया, 5 की पावर 3। ये कुछ नंबर होते हैं जो बहुत जगह यूज होते हैं। तो नंबर को देख के उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी एकदम दिमाग में आनी चाहिए। जैसे ही आप देखते हो कि ये इधर 132 है, तो इसका मतलब इसमें 11 भी है और 12 भी है। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 12 से पूरा पूरा घटेगा, क्योंकि पूरा पूरा काटते हैं तभी तो रेशो बनेगा। देखिए 12 से काटिए 11 बार कटेगा। मतलब एक उम्मीद होती है इस तरीके से कि भाई 12 गुणा 11 है तो 12 से कटना चाहिए, तो 11 बार कट गया 12 से, तो 12 दूनी 24, कितना बच गया भाई, बच गया 37, 12 3 36, 12 1 12, देखो पूरा कट गया। अब क्या है, 11 से भी कटेगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो क्या है, 2 और 1 3, बिल्कुल 11 से भी कटेगा। 11 दूनी 22, 11 1 11, ये 210 बार कट गया 11 से। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको 5 से काट दूं? है भाई, चलो 5 से, इसको नहीं छेड़ते, इसको 100 ही रखते हैं। 21 से काटते हैं इसको पूरा सीधा सीधा, है ना। काट दो भाई 21 से। अब मैं इसको 21 से काट रहा हूँ तो एक जीरो बचेगी, मैंने एक जीरो इधर लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं। 21 से सीधा सीधा काटो, 21 ही कम 21 कितना बचेगा, 2 22, 21 ही कम 21 कितना बचेगा भाई, 10। अब यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 पे चलेगी नहीं 100, और 21 चौक 84, 21 पंजे 105, है ना। तो 105 यानी कि 1105 होना चाहिए, यानी कि 1105 बार कटेगा। ये कुल मिला के बात ये हो गया कि 21 एकम 21, 2 22, 21 एकम 21, कितना बचेगा, एक बचेगा, एक पे चलेगी नहीं 10, 10 पे चलेगी नहीं जीरो लगा दी, फिर 105 हो गया, 21 पंजे 105, पूरा कट गया भाई, है ना। अब ध्यान दो, अब मुझे एक बात बताओ, इधर कितना है 1000 रुपए, और इधर कितना है 1105 रुपए। अगर मैं इधर से अगर मैं इधर से ये जीरो हटा के इधर पॉइंट लगा दूं, कोई समस्या है क्या? आप कहोगे नहीं। 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहे हो, 110 रुपए 50 पैसे में बेच रहे हो, तो कितना एक्स्ट्रा में बेच रहे हो भाई? आप कहोगे सर 10 रुपए 50 पैसे, इतने एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। ये 100 पर डायरेक्ट चेंज है, तो मैं कह सकता हूँ 10.5% का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा, 10.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इतना आपको करना पड़ेगा, पाड़े वाड़े याद कर लो, जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे, वरना ऐसे ही जो है खिंचे फिरोगे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन में यहां पर लगा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 45, आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद अपना आंसर मैच करिए। और याद रखना, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देखेगा, ठीक है। चलिएगा, एक दुकानदार ने $28,980 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 26% का लाभ कमाया। अब आदमी अगर 26% का लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने अपने सामान को 126% में बेच दिया होगा। तो 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, 28,980 है, 28,980, ये 126% के बराबर होगा, तो 1% की वैल्यू ये होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी, इतनी। तो भाई हमने फटाक से क्या कर लिया, सीपी निकाल लिया। आप कहोगे यस सर बिल्कुल, हमने भी निकाल लिया इतना तो काम। यदि उसने अपना माल 24,955 में बेचा होता, यानी कि अब नया जो एसपी दे रखा है वो दे रखा है 24,955 रुपए, नया एसपी, ठीक है ना, इतने रुपए में बेचा होता, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये सवाल में पूछ लिया। तो सीपी भी हमें पता है, एसपी भी हमें पता है, बस देरी है तो रेशो निकालने की देरी है, तो रेशो हम आराम से निकाल लेंगे। अब ध्यान दो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो भाई मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको 21 से नहीं काट सकता? 21 सिक्का 126, क्या ये 21 से कटेगा? देखते हैं भाई, 21 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 21 दूनी 21 का 21, 79। चलो पहले तुम एक काम कर लो, इसको 3 से ही काट दो, है ना, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, है ना, और तीनम 27, कितना बच गया भाई, तीनम 27, 19, 3 छंग 18, 3 छंग 18 जीरो। अब ये 7 से काट दू तो
सात 26, सात 21 56, हाँ 7 से कट रहा है, 7 छंग 42, 7 एकम 7, कितना बच गया भाई? तो 26, 7 तिये 21, 7 अठी 56, ये कट गया भाई पूरा पूरा। 6 से काट दो उसको, 6 से कटेगा क्या? हाँ 6 से भी कटेगा भाई। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, यानी कि 230 बार कट गया। ठीक है। और अगर मैं इसको 23 से पूरा पूरा काट दूं तो काट दो भाई, जीरो यहाँ पे आ गई। 23 से इसको उड़ा दो, तो 23 से उड़ाओगे इसको, 23 एकम 23, कितना? 19 बचेगा। एक बचेगा ना, 23 एकम 23, कितना बचा? एक एक पे चलेगी नहीं, 19 19 पे नहीं चलेगी, तो 195 आ गया। तो 23 और 195, अब 23 अट्ठे कितना हो गया? 184। 23 अट्ठे कितना हो गया मेरे बच्चों? 184, ये है 195, 4 5 11, 23 पंजे 115, यानी कि पूरा पूरा कट गया 1085 बार। ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जीरो है यहां से काट के इधर पॉइंट में ले जाऊं, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपए का जो सामान था वो हमने 108 रुपए 50 पैसे में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट ले लिया मेरे भाई? आप कहोगे सर 8.5% का हमने प्रॉफिट ले लिया। और क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यही पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 8.5, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन कराए गए आपको हर एक सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा और चीजें आसान लगने लगी होगी, अब अगर नहीं लग रही थी पहले। क्लियर है बच्चों? अब आपको बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे टाइप जो है यूपीएसआई ने पूछे थे, लेकिन हम हर टाइप पे प्यारे बच्चों लगभग 7 7 8 8 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उम्मीद यही करता हूं कि भविष्य में आप कोई भी एग्जाम दो, अगर यहां से क्वेश्चन आया फिर से, तो आपका ये सवाल तो ये टाइप तो बिल्कुल गलत ना हो। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप जो है मेहनत करते रहना, डेली बाई डेली, है ना? और डेली मेहनत करनी है ताकि आप जो है अपना सपना साकार कर पाओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।